हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वंस अगेन हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती स्टार्ट करने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स का, कंपनी अकाउंट का एक अनदर वन टॉपिक। एंड आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है शेयर्स के ऊपर, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले शेयर क्या होता है? शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी टोटल शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसको सब डिवाइड करके स्मॉल पार्ट्स में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब वो टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को आप शेयर्स बोलते हो। देखिए स्टूडेंट, इसके मीनिंग को देखिए। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। आपने कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल को यूनिट्स में बांट दिया। ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशंस, इसका मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। वो हर हिस्सा जो टूटकर सामने आया है उसे आप क्या बोलोगे? शेयर्स बोलोगे। ठीक है, सपोज करते हैं कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है। कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है। हमने क्या किया, और हर एक शेयर 100 रुपए का निर्धारित किया गया है। ये 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। तो आपकी कंपनी के थ्रू कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे? 10,000 शेयर। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी निर्धारित की जाएगी? 100 रुपए। इसे बोलते हैं शेयर। अब मैं बात करता हूं इसके नेचर को लेके। शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप जनरली शेयर सर्टिफिकेट का नाम देते हैं। ये आपकी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स को इजीली एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बेचना भी आसान होता है। अब ये समझने के बाद हम आगे चर्चा करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स को लेके। स्टूडेंट्स, आप शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब पहले अधिकार। इसका मतलब ही क्या होता है? पहले अधिकार। किससे पहले अधिकार देना? इक्विटी शेयर से पहले इनको अधिकार देना। प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड कलेक्ट करने का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी कैपिटल को रिफंड करवाने का इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। आपको स्टूडेंट बता दूं, आपकी पार्टनरशिप फर्म हमेशा डिसोल्यूट होती हैं और कंपनीज हमेशा लिक्विडेट और वाइंड अप होती हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग अपडेट पर इसको पहले कैपिटल रिफंड की जाएगी इन कंपेयर ऑफ इक्विटी शेयर। दैट्स व्हाई आपने इसके आगे क्या लिखा? प्रेफरेंस। इट मींस पहले अधिकार देना। अब हम इसके टाइप्स को लेकर चर्चा करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। नंबर 1, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर, कॉम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। किस चीज के इकट्ठा होने की बात कर रहे हो आप सर? डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में उसका नाम होता है लाभांश। लाभांश का मतलब हुआ सर लाभ का अंश। क्या हुआ उसका हिंदी मीनिंग? लाभ का अंश। स्टूडेंट्स, कंपनी को साल के दौरान जो रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड किसकी फेवर में जाता है? शेयर होल्डर्स की फेवर में। वो उनका रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो अगर किसी साल कंपनी टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे पाई और उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी के कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, तो फ्यूचर में जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस साल का डिविडेंड तो देगी ही देगी, प्लस में प्रीवियस जितने सालों का पेंडिंग डिविडेंड होगा वो करंट ईयर के डिविडेंड के साथ एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा और पे किया जाएगा। उसे आप क्या नाम देते हैं? कॉम्युलेटिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आपका संचय, इकट्ठा करना। नॉन कॉम्युलेटिव, नाम से पता चल रहा है गैर संचयी, जो इकट्ठा नहीं होता। इट मींस नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर कंपनी के थ्रू सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिक्लेयर किया जाता है, ना कि प्रीवियस किसी भी साल का। फिर बात करते हैं हम आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? भागयुक्त, भाग लेना। कंपनी की इनकम में से ऑल एक्सपेंसेस की
पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है, अगर कुछ सरप्लस बचता है, तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस सरप्लस में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए था? डिविडेंड, वो इन्हें दे दिया, बट इन्होंने शेयर कौन से खरीदे हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके थ्रू जो इन्हें डिविडेंड देना था, उसके बाद कंपनी ने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर दी, बट कोइंसिडेंटली कंपनी के पास कुछ सरप्लस बचा हुआ है, उस सरप्लस में इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भाग लेने का राइट होता है। इसलिए आपने यहां पर क्या लिखा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें जस्ट अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड लेने का ही राइट होता है और एडिशनल कोई भी बेनिफिट लेने का राइट नहीं होता कंपनी के सरप्लस में से। इस केस में जो भी सरप्लस कंपनी के पास बचेगा वो इन फेवर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन शेयर होल्डर की पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है, ना कि अपनी समाप्ति पर। इट मींस कंपनी का जो रिडीमेबल टाइम पीरियड होता है वो आजकल 10 इयर्स का चल रहा है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा विद इन 10 इयर्स वापस कर देगी। इसके अपोजिट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप बोलते हो अशोधनीय है, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ना करते हुए अपनी समाप्ति पर करती है, उसे आप क्या बोलते हो? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट, ये सिर्फ आपके यहाँ पर सिर्फ सिलेबस का पार्ट है, रियलिटी में इसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही मार्केट में पाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10 ईयर में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना होता है, ये कंपल्सरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैं मानता हूं फिक्स रेट से डिविडेंड कलेक्ट कर रहे हैं, बट कई बार उन्हें लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में वो आउटसाइडर ट्रीट होने लग रहे हैं, और अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर होते तो कंपनी की ओनरशिप में, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, हर एक चीज में उन्हें क्या दिए जाते? राइट। तो वो चाहते हैं कि हम भी इन सभी के सभी बातों में इन्वॉल्वमेंट लें, तो दैट्स व्हाई वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए कौन से शेयर आते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कब उन्हें यह लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज्यादा बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर बनने में है, तो वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। नॉन कन्वर्टेबल में उन्होंने जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं उनकी उन शेयर्स की फीचर नॉन कन्वर्टेबल की है। इट मींस प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, उनका कन्वर्जन नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद हम बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का राइट होता है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में बैठने का राइट होता है, और कल की डेट में अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो सबसे लास्ट में किसका पैसा दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। बट प्लस पॉइंट ये भी होता है कंपनी की इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो सरप्लस बचा था वो किसके लिए था? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं स्टूडेंट आपको इन दोनों के डिफरेंस से सब बातें क्लियर करने वाला हूं। देखिए, डिविडेंड पेड एट फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको हमेशा क्या मिलेगा? 10%, 11%, 12%। ये किसकी रेट होती है सर? ये डिविडेंड की रेट होती है। बट इक्विटी शेयर्स के आगे कभी भी आपको रेट गिवन नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स हैं, कुछ बचेगा तो दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमेशा क्या करते हैं? सर्वाइव, इन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। वो कौन है? आउटसाइडर्स, उनको किसी भी कंडीशन में डिविडेंड चाहिए, तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है, उसकी कोई भी फिक्स रेट नहीं होती। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, मैंने आपको बोला प्रेफरेंस मींस प्रायोरिटी देना। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कंपनी के प्रॉफिट्स में से इनको डिविडेंड लेने का राइट होता है। बट आपके इक्विटी शेयर्स के केस में स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद अगर कुछ बचता है तो इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब ये बोलता है इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का, डिसीजन मेकिंग करने का और कंपनी की किसी भी कंसर्न में वोट डालने का राइट नहीं होता। बट इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट लेते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, आप कितनी अमाउंट तक के शेयर्स परचेज कर लीजिए, हर एक शेयर होल्डर के पास सिंगल एक वोटिंग राइट होता है।
डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इनको मैनेजरियल कमेटी का पार्ट बनने का या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लेने का राइट नहीं होता, बट इक्विटी शेयर होल्डर को यह राइट दिया गया है। अब ये क्या बोल रहा है, कल की डेट में अगर कंपनी वाउंड अप होने जा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसका पैसा रिफंड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और एट लास्ट अगर कुछ बचता है तो किसको पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कवर किया शेयर्स का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके नेचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सभी टाइप्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। स्टूडेंट्स, आई होप सो आज की इस वीडियो से आपके शेयर्स को लेके और उसके टाइप्स को लेके सभी के सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।